हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में हमारी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं और आज हम जो कल टॉपिक किए थे हमने बुद्धिज्म का, उसको कंप्लीट करेंगे। कहाँ तक हो गया था बुद्धिज्म में? हमने अष्टांगिक मार्ग याद कर लिए थे, ठीक है ना। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे उन सारी चीजों का जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हैं। अगर हमने देखे क्या क्या देख लिया था हमने, चार, सबसे पहले याद रखो, चार बौद्ध समितियां हुई थी, याद आ रहा है? ठीक है, ईयर बताओगे, चार बौद्ध समितियां कब कब हुई है? पहली समिति कब हुई है? पहली समिति 483 बीसी, दूसरी समिति 383 बीसी, तीसरी समिति 250 बीसी और चौथी समिति 100 बीसी। हाँ, ये याद रखना है हमें। जो चौथी वाली है वो कब हुई है? एडी में हुई है। अब बात करें इनके प्लेस की, तो कहाँ कहाँ हुई है वो प्लेस याद रखेंगे। सबसे पहली राजगृह, या इसी को राजगीर भी बोला जाता है, राजगृह या राजगीर भी बोला जाता है। दूसरी वाली कहाँ हुई है? वैशाली में हुई है। तीसरी वाली पाटलिपुत्र। चौथी कुंडलवन। चौथी कहाँ हुई है? कुंडलवन, कश्मीर, ठीक है ना। अब इनके राजाओं के नाम याद करें तो पहले वाले का नाम राजा कौन थे? अजात शत्रु। दूसरे वाले के कालाशोक, ठीक है। तीसरे के अशोक, ठीक है, काल अशोक, अशोक। और चौथे के कनिष्क, ठीक है ना। चौथे के राजा कौन थे? कनिष्क। अब अगर बात करें इनके प्रेसिडेंट, अध्यक्ष कौन कर रहा था इनको, तो पहले वाले के महाकश्यप, दूसरे वाले के सबकामी, तीसरे वाले के मोगली पुत्र तिसा, ठीक है, और चौथे के अश्वघोष और वसुमित्र, वासुमित्र, ठीक है ना। चलो, ये हो गए इनके प्रेसिडेंट, इनके अध्यक्ष हो गए। बात करें कि इसमें क्या क्या कार्य हुआ था, तो पहले वाले में क्या हुआ था? सुत्त पीठ का और विनय पीठ का गठन हुआ था इसी समय पे, ठीक है। दूसरी वाली में क्या हुआ था? सतवीरावादिन एवं महासंगिका, इन दोनों में बंटवारा हुआ था, सतवीरावादिन एवं महासंगिका। तीसरे वाले में क्या हुआ था? अभिधम्म पीठका का गठन हुआ था। और चौथे वाले में क्या हुआ था? महायान एवं हिनयान में बंटवारा हो गया था, ठीक है ना। महायान एवं हिनयान में बंटवारा हुआ था। ये वाली चीजें हमने पूरी याद कर लिए थे, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ बेसिक टर्म देखे थे हमने। अगर बात करें, कमल किस चीज का प्रतीक है बौद्ध धर्म में? जन्म का प्रतीक है, ठीक है ना। जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? कमल। और सांड, सांड मैंने बताया था वो किसका? युवा अवस्था, किसका? युवा अवस्था जन्म के लिए भी माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ याद रखोगे किसका? युवा अवस्था का भी प्रतीक माना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, महापरिनिर्वाण किसे बोला जाता था? महापरिनिर्वाण किसे बोला जाता था? मृत्यु, ठीक है। जब शरीर को त्यागे, नॉर्मल व्यक्ति कोई बौद्ध धर्म का शरीर त्यागता था तो परिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण जब कोई खास व्यक्ति, बहुत पूजनीय व्यक्ति शरीर त्यागता था। महाविनिष्क्रमण, जन्म को क्या बोला जाता था? महाविनि। संबोधि, धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश, कहाँ दिए थे प्रथम उपदेश? सारनाथ, ठीक है ना। चल, तो ये सारी कुछ बेसिक फैक्ट्स है जिनको आप लोग याद रखोगे। फिर इन्हीं के साथ साथ हमने याद किया था, क्या याद किया था? हमने याद कर लिए थे अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। हमने क्या याद किए थे? इनके चार सत्य बताए जाते हैं, चार आदि सत्य। दुख, दुख निरोध, ठीक है ना। और दुख का कोई दुख समूह, दुख निरोध, और दुख निरोध गमनी प्रतिपदा, ठीक है ना। मतलब दुख है, हर दुख का कोई कारण है, इन दुख को निवारण किया जा सकता है। और दुख के निवारण की चीजें किसमें दी गई थी? अष्टांगिक मार्ग में दी गई थी। अभी अष्टांगिक मार्ग क्या थे हमने याद कर लिए थे। कौन कौन से हुआ करते थे अष्टांगिक मार्ग? समीर करके याद कर लो, समीर वी, ऐसे याद कर लो। 3 M मैंने एक साथ लिख दिया है, समीर वी, ठीक है ना। एस से राइट स्पीच, एस से क्या याद किए थे हमने? राइट स्पीच। ए से राइट एक्शन, एम से मेडिटेशन, ठीक है। इस एम से माइंडफुलनेस, और इस एम से मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है। मीन्स ऑफ लिवलीहुड, आजीविका वाली चीज है, ठीक है। ई से एक्सर्शन, ठीक है ना। एक्सर्शन नहीं, एक्सपेक्टेशन तो कॉज था मिजरी का। हर दुख का कारण क्या है? एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं, चाहत, हर दुख का कारण वही है। आर से क्या था? रेजोल्यूशन, आर से क्या था? रेजोल्यूशन। और वी से
राइट व्यू, ठीक है, सम्यक दृष्टि। चलो ये सारी चीजें हमें देख ली थी, याद कर लिया था, और इसके आगे की चीजें हमें देखनी है, ठीक है ना। चलो आगे की चीजें हमें यहाँ से देखनी है, सम्यक यहां से, तो एक एक करके ये सारी चीजें देखेंगे हम। सबसे पहले कौन सी आ रही है, सम्यक दृष्टि, मतलब ये सारी चीजों का छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन है, हमें पता है। सम्यक दृष्टि मतलब राइट व्यू, वस्तुओं को यथार्थ स्वरूप से ही जानना क्या कहलाता है, सम्यक दृष्टि कहलाता है। इनको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस 8 अष्टांगिक मार्ग याद होने चाहिए। ये नाम आपको समझ में आ जा रहा है, सम्यक दृष्टि मतलब इसी को क्या बोला जाता है, राइट व्यू। आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो बुरा जो मैं देखने में चला, सुने हो ना, हाँ, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलियो कोई, जो तने देखो आपनो मुझसे बुरा ना कोई, ठीक है। मतलब हम दूसरों में बुराइयां देख रहे हैं, तो हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए बस। सम्यक संकल्प, सही तरीके का संकल्प, ऐसा संकल्प करें जिससे, देखो, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना ही क्या है, सम्यक संकल्प है। कई लोग ऐसे संकल्प वाला भी इसको मजा चखाते हैं, है ना, तो ऐसे वाले संकल्प नहीं आने चाहिए। सम्यक वाक, सदा सत्य बोले, मधुर वाणी, मृदु वाणी का प्रयोग करना ही क्या है, सम्यक वाक है, ठीक है। अभी आप लोग जैन धर्म में आओगे तो वहां पे जैसे अहिंसा एक चीज मिलेगी आपको, वहां पे भी पंच व्रत मिलेंगे, वहां पे एक चीज मिलेगी अहिंसा। तो अहिंसा की उन्होंने ब्रॉड डेफिनेशन दी है। अहिंसा उन्होंने बोला है किसी को मारना ही हिंसा नहीं कहलाता, ठीक है ना। मतलब अगर आप सोच भी ले रहे हो तो वो भी क्या है, हिंसा है। मतलब आप बोल भी दिए कि तुझे मारूंगा तो वो भी क्या है, हिंसा है। सोच लेना भी एक तरीके की क्या है, हिंसा है, ठीक है। तो हमेशा सत्य बोले, मधुर वाणी बोले, लेकिन वो जैन धर्म में आता है, अभी देखेंगे, ठीक है ना। मधुर वाणी बोले, अच्छा बोले, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, राइट स्पीच या सम्यक वाक बोला जाता है, ठीक है। कर्मांत, राइट एक्शन, सही तरीके के कार्य करना, इसका आशय अच्छे कर्मों में संलग्न रहना तथा बुरे कामों का परित्याग करना। कई बार हमें पता रहता है कि ये सही नहीं है, लेकिन हम पीयर प्रेशर में आके, अरे दोस्त बोल रहा है, अरे ठीक है चल लेते हैं, अरे ठीक है क्या दिक्कत है ना। तो कई बार संगति के चक्कर में आके हम ऐसे कार्य करते हैं जो कार्य सही नहीं रहते, या हम दोस्तों को भी नहीं बोल पाते कि भाई ये मत कर, ये सही नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। सम्यक कर्मांत उसी को कहा जाता है। इसके बाद देखोगे आगे, याद हम पहले ही कर चुके हैं, सम्यक आजीव, जिसे मीन्स ऑफ लिवलीहुड जिसे बोला था, आजीविका, विशुद्ध रूप से सदाचारण से जीवन यापन करना ही क्या कहलाता है, सम्यक आजीव कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं सादा जीवन, उच्च विचार, ठीक है, अपनी इच्छाएं कम रखें कि ये चाहिए, ये खाना, वो पीना, ठीक है, इस तरीके की चीजें। सम्यक व्यायाम, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह, अकुशल धर्मों का त्याग तथा कुशल धर्मों के अनुसरण ही सम्यक व्यायाम कहलाता है। सम्यक स्मृति, माइंडफुलनेस जिसे बोलते हैं, सम्यक स्मृति, सही तरीके की चीजें याद रखना, इसका आशय वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सदैव जागरूक रहना है। सदैव जागरूक रहना है मतलब आप हमेशा अपने कॉन्शियस माइंड को ये ध्यान दिलाते रहो कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है सम्यक स्मृति में, और क्या चीज याद रखनी है, ठीक है। सम्यक समाधि, एक्सर्शन वाली चीज, चित्त को समुचित एकाग्रता ही क्या कहलाती है, सम्यक समाधि कहलाती है। समाधि मतलब हमेशा एकाग्र रहना सही तरीके के कार्य के लिए, ठीक है ना। ये क्या कहला गया, सम्यक समाधि कहला गया। ये थे हमारे क्या, अष्टांगिक मार्ग, इन्हीं को क्या बोला जाता था, अष्टांगिक मार्ग। अंदर की चीज ना लिखो ना याद करो, बस आप लोग को पता होगा। अगर आप लोगों ने ये अष्टांगिक मार्ग याद कर लिए कि भाई ये अष्टांगिक मार्ग है, तो इतना काफी है, ठीक है ना। इन्हीं से पूछेगा, इनका अंदर मतलब भी अगर पूछेगा तो आप बता दोगे भाई सम्यक वाक क्या होता है, सम्यक कर्मांत क्या होता है, सम्यक ध्यान क्या होता है, सम्यक आजीविका क्या होता है, ठीक है, सम्यक व्यायाम क्या होता है, सम्यक हमारा रेजोल्यूशन मतलब वो कि क्या हमें करना है, क्या चीज धारण करनी है वाली चीजें क्या हो गई, और सम्यक दृष्टि वाली चीजें क्या होती है। आप लोग से नॉर्मल में पूछा जाएगा तो आप बता लोगे भाई सही देखना, सही बोलना, ये सारी चीजें। तो बस नाम याद रहना चाहिए, इस चीज को याद रख लो, नाम याद हो जाएगा, समीर वी। बस समीर में कितने एम है, 3 एम है, ठीक है। अलग अलग तरीके से मैंने 3-4 तरीके की चीजें याद करवाई थी, समीर वी। चलो यहां तक क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीजें हमें नोट डाउन करनी है, यहीं पे नोट डाउन करते हुए चलो। जब बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, तब उसके बाद क्या हुआ, हमने देखे 4 संगति बनी है ना। और 4 संगति में हमने एक चीज ये भी देखे हैं कि चौथी संगति में क्या हुआ है, हीनयान एवं महायान में बंटवारा भी हो गया है। इसके कुछ समय बाद केवल हीनयान और महायान में ही बंटवारा नहीं हुआ, बौद्ध धर्म में एक और संप्रदाय जुड़ गया था, मतलब एक और नया
सेक्ट आ गया था जिसका नाम है वज्रयान। तो टोटल बौद्ध धर्म में कितने संप्रदाय? 3 संप्रदाय आ चुके हैं। कौन कौन से? हीनयान, महायान और वज्रयान। ठीक है, कौन कौन से सेक्ट आ चुके हैं? हीनयान, महायान और वज्रयान। तो ऐसे एक कॉलम बनाओ जिसमें लिखो हीनयान, महायान और लास्ट में लिखो वज्रयान। हीनयान, महायान और वज्रयान। चलो, तो इन तीनों के बीच डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इन तीनों के बीच में हम डिफरेंस लिखेंगे कि क्या क्या इन तीनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखो हीनयान। हीनयान में लिखो यह रूढ़िवादिता वाले लोग थे। दे आर ऑर्थोडॉक्स पीपल। कैसे लोग थे? रूढ़िवादिता वाले लोग थे। दे आर ऑर्थोडॉक्स पीपल। ठीक है, कैसे लोग थे? रूढ़िवादिता वाले लोग थे। दे आर ऑर्थोडॉक्स पीपल। दूसरे नंबर पे लिखो इसी में बुद्ध की बताई गई चीजों को वैसे ही मानते थे। बुद्ध की बताई गई चीजों को जैसा बताया उन्होंने वैसा ही मानते थे। ठीक है, दे स्ट्रिक्टली फॉलो बुद्ध टीचिंग्स। बहुत स्ट्रिक्टली पालन करते थे। ठीक है ना, बहुत कड़ी रूप से पालन करते थे। जैसा बहुत गौतम बुद्ध ने बताया था वैसे ही हर चीज के पालन करते थे। समझ में आ रहा है ना? कोई चेंजेस उसमें पसंद नहीं करते थे। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? निर्वाण। ठीक है ना, देखे हमने। निर्वाण के लिए एकल पद्धति लिखो। निर्वाण के लिए एकल पद्धति, एकल पद्धति। निर्वाण के लिए एकल पद्धति मतलब किसी व्यक्ति को अगर निर्वाण करना है तो उसको अकेले ही जाके ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, अकेले जाके ध्यान में बैठना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, क्लियर हो गया? निर्वाण के लिए एकल पद्धति। ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। लिखो आइडल वर्शिप नहीं थी। मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे। मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे। ठीक है, गौतम बुद्ध को एक और पॉइंट लिखो इसी में। गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे। गौतम बुद्ध को महापुरुष। दे ट्रीट गौतम बुद्ध एज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। महापुरुष मानते थे। ठीक है, चलो ये हीनयान समझ में आ गया। ठीक है, अब महायान देखो, याद करने का तरीका याद कैसे कर लोगे? महायान, महान से करोगे तो महान से क्या करोगे? इन्होंने अपनी सोच को क्या कर लिया? चेंज कर लिया मतलब इन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली पालन किया हर चीज को। सेल्वेशन मतलब जो आपको वो चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति भी बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, गौतम बुद्ध की सारी चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली। ज्यादातर बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो मिलते हैं वो कौन से संप्रदाय से रहते हैं? हीनयान संप्रदाय से रहते हैं। ज्यादातर आप लोग जो घरेलू वाले लोग देखते हैं ना, जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है, वो किस संप्रदाय से रहेंगे? महायान, क्योंकि ये लिबरल है। इन्हीं को क्या बोला जा सकता है? ये कैसे हैं? लिबरल है, थोड़े लिबरल। ठीक है, थोड़े से सामान्य है, उनको उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रहने से मतलब नहीं है ना। ये ऑर्थोडॉक्स थे, रूढ़िवादी था, पुराने टाइप की सोच रखते थे। ठीक है, इन्होंने समय के साथ अपने आप को बदल लिया, समय के साथ बदल गए। देखो समय के साथ
साथ बदल गए, या समय के साथ नई सोच लिख लो, नई सोच रखने वाले, अपनी सोच बदल ली है इन्होंने, समय के साथ नई सोच कर ली। जैसे ये बोलते थे कि बौद्धिज्म फॉलो करना है तो केवल ब्रह्मचर्य पालन करना है, इन्होंने बोले नहीं, आप अपनी गृहस्थी में भी रह के क्या कर सकते हो, बुद्धिज्म का पालन कर सकते हो। इस तरीके से चीजें, ठीक है। बुद्ध की चीजों का स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, है ना, यहाँ लिख लोगे नहीं करते थे, मतलब उनकी चीजों को मॉडिफाई कर चुके थे, नहीं करते थे, उतना स्ट्रिक्टली पालन नहीं करते थे। गौतम बुद्ध की बताए गए निर्देशों को कड़े रूप से पालन नहीं किया करते थे। तीसरा लिखोगे ग्रुप सेलिब्रेशन वर अलाउड, ठीक है, मतलब समूह में मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, समूह में मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, समूह में मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। गौतम बुद्ध को मूर्ति बना के पूजा जाने लगा, आइडल वर्शिप, गौतम बुद्ध को मूर्ति बना के पूजा जाने लगा, आइडल वर्शिप किया जाने लगा यहाँ पे। ठीक है, और इसमें हमने क्या लिखे थे, गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे, यहाँ पे लिखोगे गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा, भगवान के रूप में पूजा जाने लगा, ठीक है ना, किसके रूप में, भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। चलो क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। हिनयान महायान, महायान से याद करने का तरीका कैसे, महान लिबरल, महान सोच वाले, लिबरल सोच वाले, ऐसा कुछ है नहीं याद रखने के लिए, बस लिबरल सोच वाले समय के साथ क्या हो गए हैं, बदल गए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते थे, एकल पद्धति थी नहीं, ग्रुप में, आप ग्रुप में जाके मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हो, ऐसा नहीं आपको एकांत में जाके अकेले बैठ के ध्यान लगाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मूर्ति पूजा इन्होंने शुरुआत कर दी थी, गौतम बुद्ध को किस रूप में पूजा जाने लगा, भगवान के रूप में पूजा जाने लगा, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आ रहे हैं वज्रयान। सबसे पहले नोट बना के लिखो, बौद्ध धर्म के पतन का अगर किसी को कारण माना जाता है तो वो किसको माना जाता है, वज्रयान वालों को माना जाता है, पतन का कारण। बौद्ध धर्म के पतन का अगर कारण किसी को माना जाता है तो इनको माना जाता है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दी extinction ऑफ बुद्धिज्म, या एक्सटिंक्शन मत लिखो, यहां लिखो डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, डिक्लाइनेशन या डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, इन्हीं को माना जाता है कि यही वो रीजन है, क्यों, क्योंकि इन्होंने ये सारी चीज अलग, इन्होंने एक अपना अलग सिस्टम शुरू कर दिया, तंत्र मंत्र वाली चीजें शुरू कर दी, तंत्र मंत्र टोटका जादू टोना, ठीक है, ये वाली चीजें किसने शुरू कर दी, वज्रयान वालों ने शुरू कर दी। गौतम बुद्ध को चमत्कारी पुरुष मानते थे, जादूगर टाइप का चमत्कारी पुरुष, चमत्कारी पुरुष के रूप में पूछते थे किसको, गौतम बुद्ध को। इन्हें सेल्वेशन से कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है ना, इन्हें सेल्वेशन से मतलब नहीं था, इन्हें मतलब था इन सारी चीजों से, तंत्र मंत्र टोटका, शॉर्टकट्स ढूंढने लगे बेसिकली। आप जादू टोना वगैरह ये सारी चीजें क्या, एक तरीके का शॉर्टकट ही है भाई, है ना, जब मेहनत नहीं करनी है या तो एकल पद्धति से मेहनत कर लो या ग्रुप में मेहनत कर लो, मेहनत नहीं करनी है तो बस पंडित जी ने मंत्र दिया वो पढ़ लो, है ना, इतने सोमवार ये कर लो, चमत्कार हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज किसमें आ गई, वज्रयान वालों में आ गई बस, और इसीलिए इसको बस इतनी ही चीज है, इसमें और ज्यादा नहीं जानना। इन्होंने तंत्र मंत्र टोटका वगैरह वाली चीजें शुरू कर दी, जादू टोना वाली, और गौतम बुद्ध को किस तरीके से मानते थे, चमत्कारी पुरुष की तरह से मानते थे। और यही है बौद्ध धर्म के पतन का कारण किन्हें माना जाता है, वज्रयान वालों को माना जाता है, ठीक है। कि अगर बौद्ध धर्म विलुप्त होने लगा, गायब सा हो गया, तो उसका कारण कौन सा है, उसका कारण है
वज्रयान। क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये 3 सेक्ट थे, 3 सेक्ट के बारे में हमने देख लिए कि बौद्ध धर्म बाद में चल के 3 सेक्ट में बढ़ गया। कौन कौन सा? हीनयान, महायान और वज्रयान। ठीक है, याद करने का तरीका भी हमने देख लिया भाई। हीनयान पुरानी सोच रखते थे, अब पुरानी सोच से रिलेटेड सारी चीजें, है ना, जैसे कि बहुत स्ट्रिक्टली पुरानी सोच वाले तो जैसा उन्होंने बोला वैसे ही हम करेंगे, है ना। निर्वाण, जैसे देखो पुराने जमाने में बहुत सारी ऐसी चीजें बता दी गई जो किससे रिलेटेड थी, उस चीज से रिलेटेड थी जो आपको डेली लाइफ में दिक्कत ना करे। जैसे अगर देखा जाए तो ऐसा बोलते हैं शाम को नाखून नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना? क्योंकि भाई उस समय लाइट नहीं रहती थी, नेल्स वगैरह उचट के इधर उधर चले गए, किसी आंख में चले गए। वो चीज आज भी कई जगह से पालन करी जा रही। घर वाले बोलते हैं शाम को झाड़ू मत लगाओ, रात को नाखून मत काटो, लक्ष्मी चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी चीजों का पालन किया जाता है, लेकिन उस समय वो रीजंस अलग थे, कारण अलग थे। ठीक है, जैसे आप लोग यूट्यूब वगैरह में देखो बोलते हैं इन दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए या इस दिन ये नहीं करना चाहिए। आप लोग यूट्यूब में रीजन सर्च करोगे तो एक स्वामी जी हैं या कई लोग हैं ऐसे, तो बोलते हैं कि इस दिन मतलब शनिवार, मंगलवार, गुरुवार वाले दिन सूर्य जो रहता है पृथ्वी के सबसे निकट रहता है ना। तो आप बाल कटवा लोगे तो रोशनी ज्यादा पड़ेगी, तो मेंटली दिक्कत हो सकती है। अरे यूट्यूब में देखने ये सारी चीजें हैं, मैंने देखा तो बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे तथ्य आते हैं जो साइंस के रूप में पूरी चीजें गलत होती हैं। ठीक है, अपने माइथोलॉजिकल रीजंस अलग हैं और यहाँ के रीजंस अलग रहते हैं, अपने अपने रीजंस हैं। ठीक है, लेकिन धर्म तब तक धर्म रहता है जब तक हम उसको एज अ आस्था ले रहे हैं, विश्वास ले रहे हैं। धर्म हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस सिखाता है, ह्यूमैनिटी सिखाता है। ठीक है, जब उसको आप नेगेटिव तरीके से लेने लगते हो तो वो होता है जो आज हो रहा है। ठीक है ना। चलो, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। तो बुद्धिज्म हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमने पूरा तरीके से बुद्धिज्म कंप्लीट कर लिया है। अष्टांगिक मार्ग किताबें भी हमने देख ली है। ठीक है, कौन कौन सी किताबें देखी थी? ऐसी किताब बताओ बौद्ध धर्म की जिसमें 16 महाजनपद की जानकारी है। कौन सी किताब है? अंगुत्तर निकाय। कौन सी किताब है? अंगुत्तर निकाय। ठीक है ना। ऐसी किताब बताओ जो श्रीलंका में लिखी गई है। हाँ, श्रीलंका में नहीं आए थे। श्रीलंका में जो किताब, क्या बोला जाता है श्रीलंका वाली किताबों को? सिलोनीज बुक। क्या बोला जाता है? 2 सिलोनीज बुक। कौन कौन सी थी? हाँ ठीक है, दीपवंसा और महावंसा। ठीक है ना। अशोक के पुत्र, संघमित्रा, चारुमित्रा कहानी सुनाया था, दोबारा आएगी खैर वो कहानी। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना है हमें। ठीक है, बौद्ध धर्म के क्या, बौद्ध धर्म के दूसरी चीज है, सुन तो लो। बौद्ध धर्म के यूट्यूब में डाला है, वीडियो देखना चाहिए था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? हाँ, बुद्धा, शिला नहीं, बुद्धा, धम्मा, संघा। ठीक है, किसे बोला जाता है? बुद्धा, धम्मा और संघा। कंफ्यूज मत होना, ये त्रिरत्न अब भी बस जैन धर्म में भी शुरू होने वाले हैं। ठीक है, बुद्धा, धम्मा और संघा, इन्हें क्या बोला जाता है? त्रिरत्न बोला जाता है बौद्ध धर्म के। ठीक है ना। चलो, त्रिपीठका कौन कौन से हैं? तो याद होंगे, हाँ। सुत्त पीठ का, विनय पीठ का, अभिधम्म पीठ का। ठीक है ना, सुत्त पीठ का, विनय पीठ का और अभिधम्म पीठ का, ये क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिपीठ का। गौतम बुद्ध का जन्म, हाँ, जगह नहीं, ईयर, इनका ईयर याद रखना है। 563 BC। जगह लुम्बिनी उन्होंने बोल दिया। जगह वैशाली नहीं, पहले याद करवाया था, नेपाल, कपिल वस्तु, लुम्बिनी। ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे, बौद्ध गया। सांची का स्तूप बोलो, स्तूप बना हुआ है बौद्ध गया में, है ना। चौथी पीढ़ी का पीपल का पेड़ अभी भी है वहां पे, 4th जनरेशन चल रहा है पीपल का पेड़ का। ठीक है ना वो। ठीक है, अब हाँ, बिहार में ही, हाँ बिहार में ही। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति मतलब जब शरीर त्याग दिए, तो ईयर बताओ और कहाँ पे? ठीक है, तो ईयर तो याद रखना था, 4 समितियां याद की हमने। हाँ, जगह, हाँ, खुशी,
राम कुशीनगर, ठीक है ना, जगह का नाम क्या था, कुशीनगर, ठीक है ना। चलो, तो ये सारी चीजें हमें बौद्ध धर्म में याद रखना है। अब हम शुरू करेंगे क्या, जैनिज्म, ठीक है ना। अब क्या शुरू करेंगे, जैन धर्म के बारे में क्लासेस हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, बौद्ध धर्म हो गया होगा, रिवीजन भी कर ली होगा आप लोग, ठीक है। अब क्या शुरू करेंगे, जैन धर्म के बारे में शुरू करेंगे। बेसिकली पहले हम जैन धर्म पढ़ लेते हैं, पहले हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, फिर जैन धर्म में आते हैं। क्यों, देखो कहानी सुनना। एक्चुअली जैन धर्म में माना जाता है, क्या माना जाता है कि जैन धर्म की शुरुआत बहुत पहले से हुई है। बहुत पहले, कितने पहले से, वैदिक काल। हमने वैदिक काल के बाद, पहले उत्तर वैदिक, फिर लेटर वैदिक, मतलब पहले वैदिक काल जैसे उत्तर वैदिक या ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं, फिर लेटर वैदिक काल, है ना, उत्तर वैदिक काल जैसे बोला जाता है। और फिर उसके बाद क्या आता है, हमारा महाजनपद। तो ये हम महाजनपद वाले क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। लेकिन माना जाता है जो जैन धर्म की उत्पत्ति है, थोड़ा सा कहानी सुनो यहाँ से, जो भी चीज है बाद में देखना। जो जैन धर्म की उत्पत्ति है वो मानी कहां से जाती है, बहुत समय पहले ऋग वैदिक काल से मानी जाती है। क्यों मानी जाती है ऐसा, क्योंकि धर्म के गुरु होते हैं ना। जैसे हमने बौद्ध धर्म में देखा, बौद्ध धर्म की स्थापना ही किसने की थी, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ, बोल लो, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध ने क्या किया था, बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। यहां माना जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जिन्होंने प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा किया, जो आज आप जैन धर्म देख रहे हो, वो महावीर स्वामी की देन है। लेकिन वास्तविकता में जो जैन धर्म शुरू हो चुका था वो बहुत पहले शुरू हो चुका था ऋषभ देव द्वारा। कितने पहले, इतना पहले कि ऋषभ देव का नाम किसमें आता है आपको, ऋग्वेद या अथर्ववेद में आता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब वेदों में तक की चीज है, मतलब वेद के समय में ही जैन धर्म की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा माना जाता है। लेकिन उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, उतना फैला नहीं है धर्म, ठीक है। और जब उत्तर वैदिक के काल, करीब उत्तर वैदिक काल के बाद या एंड में, करीब माना जाए 600 बीसी के आसपास, करीब 62 ऐसे धर्म निकले अलग अलग तरीके के, जो मतलब परेशान हो चुके थे। मैंने बताया रीजंस अलग अलग धर्म बनने के, उनमें से दो बहुत ज्यादा फेमस हुए, कौन से, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हमने सारी चीजें कवर कर ली थी। अब आ रहा है किस चीज के बारे में, जैन धर्म के बारे में। अब जैन जो शब्द आया है, जैन जो शब्द आया है वो किससे आया है, जिन से आया है। जैन शब्द जो आया है वो किससे आया है, जिन। जिन का मतलब इंद्रियों को जीतने, इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है ना। वन हु कॉन्कर ऑल दी सेंसेस, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है। इंद्रियों समझते हो, ठीक है ना, इंद्रियों को क्या कर लिया, जीत लिया। जिन मतलब क्या हो गया, जीतने वाला। तो जैन शब्द जो आया है कहां से आया है, जिन से आया है, मतलब जीतने वाला। किसको जीतने वाला, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, अपनी तन मन वाणी को जीत लिया। बेसिकली याद रखो, कॉन्कर ऑल द सेंसेस, अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, इंद्रियों को बस में कर लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, ठीक है ना। मतलब हम छोटी छोटी बात में, किसी ने गाली दी, हम क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब हमारे गुस्से की जो है वो किसके हाथ में, सामने वाले के हाथ में। जब चाहे हमें गुस्सा दिला सकता है, जब चाहे हमें खुश कर सकता है, जब चाहे हमें दुखी कर सकता है। ये सारी चीजें किसके, हमने किसको दे के रखी है, दूसरों को दे रखी है। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकता है, वही क्या कहलाता है, जैन या जिन कहलाता है। जिन से ही क्या हुआ है, जैन कहलाया है। जैन धर्म की स्थापना त्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव द्वारा मानी जाती है। एक्चुअल में इनके टोटल कितने गुरु हैं, 24। टोटल कितने गुरु, 24। और इन्हीं गुरुओं को क्या बोला जाता है, तीर्थंकर बोला जाता है। गुरु, जैसे सिख धर्म में 10 गुरु माने जाते हैं, अलग अलग गुरु होते हैं ना, वैसे जैन धर्म में कितने, 24 गुरु माने जाते हैं। और इन गुरुओं को क्या बोला जाता है, तीर्थंकर बोला जाता है। इनमें से जो पहले थे वो कौन थे, ऋषभ देव। इन्हीं के बारे में बहुत भागवत पुराण में मिलता है, वायु पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में इनकी चीजें मानी जाती हैं। और इनको इनकारनेशन ऑफ नारायण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनकारनेशन ऑफ नारायण, या विष्णु बोल लो, नारायण, ठीक है। हाँ, इनकारनेशन मतलब अवतार। इन्हें विष्णु का अवतार या नारायण का अवतार भी माना जाता है। किन्हें, ऋषभ देव, पहले तीर्थंकर को विष्णु का अवतार माना जाता है, इनकारनेशन ऑफ विष्णु। जैन धर्म को संगठित करने एवं विकसित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को जाता है। हमने बोला कि शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी,
लेकिन आज जो आप जैन धर्म पढ़ रहे हैं या जैन धर्म देख रहे हैं उसका श्रेय किसको जाता है? महावीर को, ठीक है ना। तो वर्धमान महावीर को जो हम देखेंगे 24वें तीर्थंकर थे, 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, ठीक है। कौन? वर्धमान महावीर। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो तो देखें हम जैन धर्म की शुरुआत बहुत पहले से ऋग वैदिक काल के समय से हो चुकी है। किसके द्वारा? ऋषभ देव के द्वारा हो चुकी है ना। और इस चीज के प्रमाण अलग अलग जगह से मिलते हैं, जैसे ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, भागवत कथा से, विष्णु पुराण से, ये सारी चीजों के बारे में मिलते हैं। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं। कितने तीर्थंकर हुआ करते हैं? 24 तीर्थंकर को माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, विष्णु भगवान के नाम से भी इनको जाना जाता है। 24 तीर्थंकर में आपको कितने याद रखने हैं? आपको याद रखने हैं पहले ऋषभ देव और सीधे 22वां, 23वां, 24वां। 22वां अरिष्ट नेमी, 23वां पाशर्वनाथ, है ना, और 24वां महावीर जैन। याद इतने ही रखने हैं, बाकी नाम आपको लिस्ट सारी की दी गई है, याद आपको इतने ही रखने हैं। कौन कौन से? पहला है आपका ऋषभ देव, ठीक है। उसके बाद सीधे आ जाओ लास्ट वाले में 22वां है अरिष्ट नेमी, पाशर्वनाथ, महावीर जैन या वर्धमान महावीर, ठीक है ना। चलो क्लियर हो रहा है यहाँ तक, समझ में आ गया। नाम एक बार देखो तो अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपाशर्वनाथ, सुपाशर्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत, नमीनाथ, अरिष्टनेमी, पाशर्वनाथ और महावीर जैन। आप केवल 4 याद रखेंगे। पहला ऋषभनाथ, जिसे ऋषभ देव, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पाशर्वनाथ, 24वें महावीर जैन। बस इतने याद रखोगे आप लोग, ठीक है ना। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। बीच के कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, एक आध बार पढ़ लो, माइंड में रहेगा, उतना काफी रहेगा। बात शुरू करते हैं किससे? आदिनाथ से, ऋषभ देव से। यहां तक क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रही है सारी चीजें, ठीक है। शुरुआत करेंगे किससे? आदिनाथ से। ऋषभ देव का उल्लेख मैंने अभी बताया, लिख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहां कहां पे ऋषभ देव का उल्लेख मिला है, और केवल ऋग्वेद के बारे में पूछा है, बाकी चीजों को नहीं पूछा है, इसलिए लिखो इनको, कहां कहां इनका उल्लेख मिला है? ऋषभ देव, है ना, और यहां पे ऐड करो एवं अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी, आप लोग मंत्र वगैरह अगर पूजा पाठ करते हो तो अरिष्ट नेमी का नाम आता है, मंत्रों में आता है, कभी ध्यान दिए होगे तो अरिष्ट नेमी आता है। कौन से मंत्र में आता है वो बताऊंगा, मैं अभी भूल रहा हूं, ठीक है ना। किसी मंत्र में तो आता है अरिष्ट नेमी का नाम, ठीक है। अरिष्ट नेमी का नाम आता है, कोई मंत्र में याद आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। चलो तो कहां कहां इनका नाम मिलता है? इनका नाम मिलता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्रीमद् भागवत कथा, विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में हुआ है। इनके नाम का जिक्र हुआ है, इनका वर्णन हुआ है। इसी से यह पता चलता है कि जैन धर्म वैदिक काल से ही शुरू हो गया है। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि देखो ऋग्वेद यजुर्वेद के समय इनका नाम मिल रहा है उन चीजों में, मतलब ये सब, ये जो ऋषभ देव थे उस समय के थे, और उस समय ही ये सारी चीजों की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है। ऋषभ देव का जन्म, ये याद रखो, कभी पूछा नहीं गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कहाँ हुआ है? अयोध्या में हुआ है, और माउंट एवरेस्ट, कैलाश पर्वत पे, ठीक है ना। कहाँ इनकी मृत्यु, शरीर त्यागे कहाँ इन्होंने? कैलाश पर्वत में। तो ये दो चीज लिखो, इनका जन्म कहाँ हुआ है? अयोध्या में हुआ है, और मृत्यु मतलब शरीर को त्यागना कहाँ हुआ है? कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, माउंट कैलाश, माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया, ठीक है ना। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड या बैल, दोनों चीज लिख लो, सांड या बैल, बुल और ऑक्स, दोनों चीज आती हैं, ठीक है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड या बैल, ऋषभ देव का क्या है? प्रतीक चिन्ह। चलो क्लियर है, ठीक है ना। ऋषभ देव के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहली वाली है कि इनका वर्णन जो है कहां कहां मिलता है, तो याद रखना ऋग्वेद, यजुर, सामवेद और अथर्ववेद में नहीं है। कौन कौन सा है? ऋग्वेद और यजुर्वेद में है, ठीक है, पहले वाले में, और यजुर्वेद
है ना, तीसरे नंबर वाले में अथर्ववेद चौथा वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा आप लोग सुनते होंगे, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ये सारी चीजों में अरिष्ट नेमी, और दोनों चीज लिख लेना, अरिष्ट नेमी का नाम सिर्फ ऋग्वेद और यजुर्वेद में वर्णित है, बाकी ऋषभ देव का इन सारी जगहों पे वर्णित है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया। ठीक है, जन्म अयोध्या, मृत्यु का स्थान कैलाश पर्वत, प्रतीक चिन्ह बैलिया साठ, इतनी चीज याद रखना है किसके बारे में, ऋषभ देव के बारे में। ठीक है, इनके दो पुत्र बिल्कुल याद मत रखो, भरत और बाहुबली, इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से नहीं है, इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से है। आर्ट एंड कल्चर में हमने ये बाहुबली का मंदिर देखा था, याद आ रहा है। ठीक है, ये इमेज है, हमने बाहुबली का मंदिर देखा था। ठीक है ना, बाहुबली वो आपके कटप्पा वाले बाहुबली नहीं है ये, ठीक है ना, अलग से हमने क्या देखा था, बाहुबली का मंदिर देखा था। तो आप लोग देखोगे गंग वंश द्वारा निर्माण करवाया गया 900 ईस्वी के करीब, कितने देखो 974 ईस्वी, चामुंड रे, ठीक है ना, किसने निर्माण करवाया, चामुंड। तो जब हमने स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर में जब पढ़ रहे थे तब वहां पे ये मंदिर के बारे में चीजें आई थी। हर 12 वर्ष में जैसे कुंभ होता है ना, वैसे यहाँ हर 12 वर्ष में महामस्तक अभिषेक किया जाता है। तोड़ के पढ़ोगे तो पढ़ लोगे, महामस्तक अभिषेक किया जाता है, महामस्तक का अभिषेक लिखा है ना, महामस्तक अभिषेक किया जाता है हर 12 वर्ष में। कहाँ है, कर्नाटक, कहाँ है, लिखा तो है, देखो यह मूर्ति श्रवण बेलगोल कर्नाटक भारत में स्थित है। ठीक है ना, तो ये आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने बनवाया है, गंग वंश के चामुंड रे ने बनवाया है। ठीक है, इतना काफी होगा, क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी ऋषभ देव के बारे में उतनी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, इनके दो पुत्र थे, भरत और बाहुबली। भरत और बाहुबली के बीच में युद्ध भी हुआ था, बाहुबली छोटा बेटा था और भरत जो था वो बड़ा बेटा था, बड़ा पुत्र था, है ना। युद्ध हुआ था सत्ता के लिए, बाहुबली ने हरा दिया, लेकिन बाद में सारी संपत्ति किसको दे दी, भरत को दे दी, और खुद संन्यास में चले गए थे। ठीक है, इसलिए बाहुबली का क्या पाया जाता है, मंदिर पाया जाता है। क्लियर हो गया होगा, ऋषभ देव के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन याद रखो। इसके बाद आते हैं हमारे 23वें गुरु, कौन से, पार्श्वनाथ। 23वें गुरु कौन से हैं, पार्श्वनाथ। बनारस में इनका जन्म हुआ है, कहाँ जन्म हुआ है, वाराणसी, बनारस में इनका जन्म हुआ है। वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे ये, किसके पुत्र थे, राजा अश्वसेन। तो ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख लेना। माता का नाम था वामा देवी। ठीक है, अब इन तीर्थंकर, चाहे ये हो चाहे आपके महावीर जैन, दोनों ने कितने वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। काशी में 83 दिन की कठोर तपस्या किए हैं। उसके बाद 84वें दिन इन्हें क्या प्राप्त हुआ है, ज्ञान की प्राप्त हुई है। जिन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति होती है जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता था ज्ञान की प्राप्ति को, वो उस प्रक्रिया को बोला जाता था, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति को क्या बोला जाता था, मोक्ष की प्राप्ति महापरिनिर्वाण। ठीक है ना, चलो, और यहाँ पे जब आप देखोगे तो इसी शब्द को इस्तेमाल किया जाएगा केवलिन, क्या बोला जाएगा, केवलिन। ठीक है ना, चलो देखेंगे अभी आगे। 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। काशी में 83 दिन की कठोर तपस्या करने के बाद 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। शरीर कहाँ त्याग गया इन्होंने, पारसनाथ पर्वत, जिसे शिखरजी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है, झारखंड, कहाँ है, देखो झारखंड के गिरिडीह जिले में, झारखंड के गिरिडीह जिले में, झारखंड गिरिडीह जिले में, है ना, शिखरजी पर्वत या पारसनाथ पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है। इन्होंने यहाँ पे अपना क्या करा, शरीर त्याग गया, मतलब मृत्यु की बात हो रही है यहाँ पे। पार्श्वनाथ के बारे में आप लोग इतनी चीजें याद रखोगे। जन्म कहाँ हुआ था, बनारस, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पिता का नाम अश्वसेन, राजा अश्वसेन, माता का नाम वामा देवी। ठीक है, चलो कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 23वें गुरु के नाम से इनका नाम पूछा जाता है। क्लियर हो गया होगा, लिख लिए। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। जन्म कहाँ हुआ है, बनारस। मृत्यु मतलब शरीर का त्याग कहाँ किए हैं, झारखंड में, गिरिडीह जिला, और पर्वत का नाम पारसनाथ पर्वत। ठीक है, चलो तो अब बात करें, इन्होंने पार्श्वनाथ की एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने 4 व्रत के बारे में बताया। कितने व्रत के बारे में बताया, 4 महाव्रत के बारे में बताया कि बोले आ जैन शुड फॉलो दीज थिंग्स। मतलब अगर कोई जैनी व्यक्ति है तो उसको क्या फॉलो करना पड़ता है, इन 4 व्रत का पालन करना पड़ता है। पहली चीज उन्होंने क्या बोली, सत्य। आपको हमेशा क्या बोलना है, सत्य बोलना है। ठीक है ना, हमेशा सत्य बोलना है आपको, झूठ नहीं बोल सकते।
दूसरी चीज अहिंसा। अहिंसा मैंने अभी आपको बताया कि अहिंसा की इन्होंने ब्रॉड डेफिनेशन दी कि अहिंसा मतलब सिर्फ करने से नहीं है, आप किसी को मार रहे हो वही केवल हिंसा नहीं है, आपके विचार आपकी सोच भी क्या बना दे, आपके बोलना भी क्या है। अगर आपने बोल भी दिया तुझे मारूंगा तो वो भी क्या हो जाता है, हिंसा माना जाता है। ठीक है, अगर आपने सोच भी लिया, जैसे मेंटल इमेज कोई बकवास कर रहा है, ठीक है ना, तो आप मेंटल इमेज चलने लगती है ना कि उसको मार रहे हो, ठीक है, चलो तो वो भी क्या एक तरीके की हिंसा है। ठीक है, तो उसको भी जैन धर्म में क्या बोला जाता है, हिंसा बोला जाता है। नेक्स्ट अस्तेय। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, अस्तेय। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है ये, सत्य, अहिंसा या नॉन वायलेंस। ठीक है, अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या होता है, चोरी ना करना, जैसे नॉन स्टीलिंग भी बोला जाता है, नॉन स्टीलिंग इंग्लिश में लिखा जाता है नॉन स्टीलिंग। ठीक है, अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना, जितनी जरूरत है उतना रखो, बाकी क्या करो, बांट दो। ठीक है ना, धन का संचय ना करना, ये अपरिग्रह का मतलब कई बार पूछा गया है। अपरिग्रह मतलब धन का संचय ना करना, नॉन पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है ना, मतलब धन का संचय ना करना, जितनी जरूरत है हमने उतना रखे, फिर उसके बाद बांट दिए। ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, याद रखना ये पांचवा वाला जो है, ये पांचवा वाला एडेड बाय महावीर है ना। पाशर्वनाथ ने केवल 4 व्रत दिए हैं, पाशर्वनाथ ने कितने दिए हैं, 4 व्रत दिए हैं। पांचवा वाला क्या है, एडेड बाय 24th तीर्थंकर महावीर जैन, एडेड बाय महावीर जैन। इसको किसके द्वारा जोड़ा गया है, महावीर जैन द्वारा जोड़ा गया, 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। और शुरू के 4 व्रत किसके द्वारा दिए गए हैं, पाशर्वनाथ। पांचवा व्रत किसके द्वारा दिया गया है, महावीर जैन। देखो, केवल ज्ञान के पश्चात तीर्थंकर पाशर्वनाथ ने जैन धर्म को 4 मुख्य व्रत दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य मतलब पता ही होगा, हमेशा सच बोलना। अहिंसा मतलब भी हिंसा का इस्तेमाल न करना। अस्तेय, अस्तेय मतलब क्या है, कभी भी चोरी ना करना। और अपरिग्रह मतलब क्या होता है, नॉन पोसेशन, मतलब कभी भी उतनी जरूरत से ज्यादा संपत्ति ना रखो, धन का संचय ना करना। क्लियर हो गया। और लास्ट सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वाला व्रत किसने दिया है, महावीर जैन ने दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखोगे आप लोग कि पहले 4 व्रत किसके द्वारा दिए गए हैं, पहले 4 व्रत दिए गए किसके द्वारा, पाशर्वनाथ के द्वारा। और अंतिम वाला जो व्रत है, पंचव्रत जिसे बोला जाता है, वो किसके द्वारा दिए गए, महावीर जैन। इन्हें बोला जाता है पंचव्रताज। इन्हें क्या बोला जाता है, पंचव्रत। इन्हें बोला जाता है पंचव्रत। त्रिरत्न, पंचव्रत या पंच अनुव्रत भी बोला जाता है, पंच अनुव्रत, पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत भी बोला जाता है। ये सब लिख लो, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है यहाँ से। पंच अनुव्रत भी इन्हीं को बोलते हैं, पंच महाव्रत भी इन्हीं को बोलते हैं, या पंचव्रत भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है ना, चलो, महाव्रत या अनुव्रत। शुरू के 4 बाय पाशर्वनाथ, लास्ट का मतलब जो 5वां नंबर का है बाय महावीर जैन। क्लियर हो गया, पंचव्रत या अनुव्रत उन्हीं को बोला जाता है। अब चीजें शुरू होंगी किसके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में शुरू होंगी, महावीर स्वामी के बारे में शुरू होंगी। चलो, इनका जन्म अगर देखोगे तो 540 बीसी है। इनका जन्म कितना है, 540 ईसा पूर्व। ठीक है, इनका जन्म कितना है, 540 ईसा पूर्व। तो आप कहीं देख पा रहे हो गौतम बुद्ध का जन्म कितना था, सिद्धार्थ का जन्म 560 थी, दोनों सेम टाइम पे थे। समझ में आ रहा है ना, ये 540 बीसी में जन्म हुआ इनका और गौतम बुद्ध का 563 बीसी, है ना। तो दोनों समकालीन थे, दोनों एक दूसरे के कैसे थे, समकालीन थे। जब बौद्ध धर्म बढ़ रहा था तभी जैन धर्म भी, क्योंकि महावीर जैन नहीं बढ़ाया, शुरू तो पहले से हो चुका है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है, महावीर जैन को ही बोला जाता है। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो इनके पिता का नाम है। देखो, मैंने बोला था बौद्ध धर्म जैन धर्म में बहुत कंफ्यूज होता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, इनके पिता का नाम, गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम यशोदा। ठीक है, यशोधरा। देखो यहाँ कहीं दिखेगा यशोधरा, दिख रहा है, अभी दिखाएंगे। ठीक है ना, इनकी भी वाइफ का नाम क्या आएगा, यशोधरा आएगा। ठीक है, वहां पे क्या था, यशोदा था। ठीक है, तो अक्सर अभी आएगा, कहीं होगा, अभी देखेंगे। ठीक है, तो अक्सर ये कंफ्यूजन वाली चीजें, एक तो जन्म ही देखो 540 बीसी और 563 बीसी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। ठीक है,
जन्म कहाँ हुआ है? कुंडलग्राम बिहार, ठीक है, कुंडग्राम नहीं है, कुंडलग्राम कर लेना इसको, क्या है ये? कुंडलग्राम बिहार, कुंडलग्राम बिहार, ठीक है ना। जन्म कहाँ हुआ है? कुंडलग्राम बिहार। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे एवं जैन धर्म के, यहाँ पे क्या लिखा है वही बता रहा हूं, यहाँ जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। रियल फाउंडर किन्हें बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है? इन्हें इमेज के कारण ये चीज ढक गई है। वास्तविक संस्थापक बोला जाता है किसको? महावीर जैन को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है जैन धर्म का, ठीक है। चलो, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये फैक्ट याद रखोगे, जन्म हुआ है 540 बीसी, कहां? कुंडलग्राम बिहार, ठीक है ना। कहां पे? कुंडलग्राम बिहार में इनका जन्म हुआ है। माता का नाम त्रिशला, कहीं कहीं त्रिशाला भी लिखा रहता है। लिच्छवी वंश के शासक चेतक की बहन थी ये लिच्छवी वंश के बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। जब अभी आप लोग हर्यक वंश पढ़ोगे तब वहां बिंबिसार, अजातशत्रु, यहाँ पे फिर से एक बार लिच्छवी वंश का नाम आएगा, ठीक है। तो इनकी जो माता थी वो कौन थी? लिच्छवी वंश के शासक चेतक की बहन थी, ठीक है ना। चलो, नाम क्या था? त्रिशला या त्रिशाला, दोनों नाम मिलता है। दामाद जमाली प्रथम शिष्य एवं प्रथम विरोधी यही थे। कौन? जमाली, इनके दामाद, इनकी बेटी भी थी, ठीक है ना, बेटी बेटे दोनों थे इनके। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम क्या था इनका? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। ज्ञान की प्राप्ति की बात करें अगर, कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, ठीक है, तो जम्बिक गांव में रिजुपालिक नदी के नीचे, रिजुपालिक नदी के किनारे, वहां कौन सी नदी थी? निरंजना नदी के किनारे। यहाँ कौन सी नदी है? रिजुपालिक, ठीक है, नदी के किनारे साल, वहां कौन सा वृक्ष था? पीपल। यहाँ कौन सा है? साल के वृक्ष। एट द एज ऑफ 42 ईयर्स, 42 साल की उम्र में इनको 12 साल तपस्या की। इन्होंने भी 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, 30 इयर्स की एज में अपना घर त्याग दिया था, 12 साल तपस्या किए, और तपस्या करने के बाद 42 साल, 12 30 12 42 साल की उम्र में इनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। तब से इनका एक और नाम पड़ गया जिसे बोलते हैं केवलिन। तब से इनको एक और नाम से जानते हैं, केवलिन। ज्ञान की प्राप्ति वालों को क्या बोला जाता है? केवलिन बोला जाता है। वो जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को केवलिन बोला जाता है। इनका भी नाम क्या पड़ गया? कैवल्य। केवलिन के हिसाब से नाम, ज्ञान की प्राप्ति मतलब कैवल्य, और इनको कैवल्य मिल गया था, इसलिए इनको क्या बोला जाने लगा? केवलिन बोला जाने लगा, ठीक है, इंग्लिश में केवलिन, ठीक है। चलो, क्लियर है? कितने साल? 30 साल की आयु में इन्होंने क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था, और 42 साल मतलब 12 साल तपस्या करने के बाद इन्हें क्या मिल गया? मोक्ष, सॉरी मोक्ष बोलो, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति मतलब कैवल्य की प्राप्ति हुई, ठीक है, और कैवल्य मतलब केवलिन, ठीक है। चलो, प्रथम उपदेश राजगृह में बितुलाचल पर्वत पर बैठकर। सबसे पहला उपदेश बौद्ध ने सारनाथ, इन्होंने राजगृह, बौद्ध धर्म की पहली संगति हुई थी राजगृह में, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रथम उपदेश दिया जा रहा है। देखो कितना सिमिलर है सारी चीजें, एक ही जगह पे सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। आज प्रेजेंट बिहार में ही सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, मतलब आज का जो बिहार है उस समय भी वही जगह पे सारी चीजें हो रही हैं। राजगृह में बितुलाचल पर्वत पर बैठ के इन्होंने सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश दिया था। उन्होंने सारनाथ में दिया था, और उस समय उस चीज को क्या बोला जाता था? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। चलो, और ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला गया था? ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि बोला गया था, ठीक है ना। महापरिनिर्वाण तो जब शरीर त्यागे थे उसको बोला गया था, ठीक है। चलो, चीजें याद रखना, यहाँ पे ऐसा कोई साइन नहीं दिया गया है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखते हुए भी चलो, फिर से बता रहा हूं, जन्म 540 बीसी, ठीक है। कहां हुआ है? कुंडलग्राम। कहां हुआ है? कुंडलग्राम बिहार, ठीक है। 24वें तीर्थंकर थे, इन्हें वास्तविक फाउंडर माना जाता है, रियल फाउंडर माना जाता है, ये देख लिए। पिता का नाम देख लो, हमने देख चुके हैं, सिद्धार्थ है, जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, वो इनके पिता का नाम है, ठीक है ना। अब देखो कौन थे, तो वज्जी, अभी देखोगे आप लोग वज्जी वगैरह क्या थे, जहां 16 महाजनपद आएगा तो वज्जी का नाम आएगा, ठीक है। माता त्रिशाला, ठीक है, या त्रिशला लिच्छवी वंश की शासक की बहन थी, चेतक की बहन थी। दामाद जमाली, जो इनके प्रथम शिष्य भी थे और प्रथम विरोधी भी थे, आगे आएगी कहानी। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पूरा नाम इसलिए वर्धमान महावीर बोला जाता है, तो बचपन का नाम क्या था? वर्धमान।
ज्ञान 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिए, फिर उसके बाद 12 साल तपस्या किए, 42 साल की उम्र में ऋजुपालिका नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे, पीपल या साल? साल। पीपल कौन था? गौतम बुद्ध, ठीक है। साल के पेड़ के नीचे जाम्बिक गांव में इनको क्या हुआ है? ज्ञान की प्राप्ति। वहां से इनका नाम क्या पड़ गया? कैवल्य, या कैवल्य प्राप्त करने वाला केवलिन, ठीक है ना, मतलब ज्ञान की प्राप्ति। जैसे वहां पे नाम बुद्ध पड़ गया था ना, है ना, यहाँ पे नाम क्या पड़ गया? केवलिन। प्रथम उपदेश राजगृह में दिए हैं, बितुलाचल पर्वत पर के नीचे बैठकर, ठीक है, बितुलाचल पर्वत पर बैठ के प्रथम उपदेश दिए गए। निर्वाण, निर्वाण कहाँ? पावापुरी राजगृह में मल्ल गणराज्य के प्रधान शिस्तपाल के यहाँ 468 बीसी, ठीक है, 468 ईसा पूर्व में निर्वाण मतलब शरीर त्यागा। कहाँ पे? पावापुरी। शरीर क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, निर्माण कहाँ, ठीक है, ऋजुपालिका वाला, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है ना, ये सारी चीजें, कुंडल ग्राम, जन्म, ये सारी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। और अक्सर कंफ्यूज होते हैं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मिला के बोल दिया, मिला के पूछा जाता है इसको, ताकि बच्चे और ज्यादा क्या हो जाए? कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। चलो, निर्वाण क्या था? पावापुरी राजगृह, है ना, कहाँ हुआ था निर्वाण? पावापुरी राजगृह में। देखो राजगृह में ही कहाँ है आपकी, देखो यहाँ पे कहाँ गया? पहली उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ था? राजगृह, ठीक है ना, वहीं पे क्या है आपकी? निर्वाण भी राजगृह पावापुरी। मल्ल, मल्ल परेशान नहीं होना, मल्ल एक राज्य है जो अभी 16 महाजनपद में आप लोग पढ़ोगे, इसकी राजधानी होती थी कुशावती, ठीक है, देखेंगे अभी, याद करेंगे। तो मल्ल गणराज्य के प्राधीन शिस्तपाल, कहीं कहीं इसी को शिशुपाल के नाम से भी लिखा रहता है, तो परेशान नहीं होना। शिशुपाल के बारे में हमने महाभारत वगैरह देखते हैं, तो शिशुपाल कृष्ण के बुआ के बेटे थे, है ना, कृष्ण भगवान के किसके बेटे थे? बुआ के बेटे थे। उनको वरदान दिए थे ना, जब शिशुपाल का बर्थ हुआ था तो दो सिर 3 हाथ 4 हाथ इसके साथ हुआ था, तो भविष्यवाणी हुई थी, आकाशवाणी, कि जिसके गोद में इसके एक्स्ट्रा हाथ एक्स्ट्रा आंख झड़ जाएंगे, उसी के द्वारा इनका वध होगा, ठीक है। फिर कृष्ण जी ने आशीर्वाद दिए थे 100 गलतियां, गालियां नहीं, 100 गलतियां माफ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये वही शिशुपाल है, लेकिन कई जगह इसका नाम क्या मिलता है? शिशुपाल मिलता है, ठीक है ना। तो उसके यहाँ मल्ल राज्य के शिशुपाल के यहाँ 468 बीसी में ही क्या हुआ है? इनकी डेथ हुई है या शरीर त्याग है। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, इसके बाद की कहानी जो हम शुरू करेंगे वो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे कि महावीर, जो हमने तो बस अभी महावीर स्वामी के, वर्तमान महावीर के बारे में एक ओवरव्यू देख लिया, इन्होंने क्या क्या किया है, कौन कौन से संघ बने हैं, कितने तरीके की किताबें हैं, कौन सी भाषा, महावीर जैन धर्म में जो भाषा मिलेंगी, किताबें मिलेंगी, वो कौन सी भाषा में मिलेंगे? प्राकृत। और बौद्ध धर्म में पाली, ठीक है। ये कुछ चीजें तो हमने पहले ही देख चुके हैं, तो ये सारी चीजें आएंगी, है ना, कि किस तरीके से किस किस चीज का निर्माण होगा। बौद्ध धर्म में एक और चीज छूट गई है, अभी याद आ रहा है मुझे, अभी बता देता हूं आप लोगों को। बौद्ध धर्म में एक चीज छूटी हुई है, क्या? कि भाई बौद्ध धर्म में अलग अलग तरीकों, अलग अलग चीजों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। तो फेमस 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है क्या? स्तूप। ये चीज आप लिख लो, बौद्ध धर्म में एक चीज छूटी हुई है भाई, लिख लेना। 3 स्ट्रक्चर बहुत फेमस है बौद्ध धर्म में, स्तूपा जिन्हें बोलते हैं स्तूप, चैत्य, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चैत्य, और विहार, विहारा। ये स्टेट वाला बिहार नहीं है, बिहार, ठीक है। चैत्य विहार स्तूप, बात करिए क्या है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें देख लेते हैं कि ये क्या है। स्तूपा, स्तूप क्या है? जहां बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, लिख लो इसको, जहां गौतम बुद्ध की या उनसे रिलेटेड रेलिक्स रखे गए हैं, अवशेष रखे गए हैं, रेलिक्स रखे गए हैं, अवशेष रखे गए हैं। अवशेष समझ पा रहे हो आप लोग? डायरेक्ट गौतम बुद्ध या गौतम बुद्ध से रिलेटेड, जैसे जो उनके बहुत क्लोज शिष्य हो गए, उनके क्या रखे गए? अवशेष रखे गए हैं। अस्थियां बोली जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन अस्थियां का शब्द यूज नहीं करते, हम क्या बोलते हैं? अवशेष बोलते हैं, अवशेष रखे गए, ठीक है। जैसे सांची का स्तूप सुने हो, इतना फेमस क्यों है? क्योंकि वहां गौतम बुद्ध के खुद के रेलिक्स हैं। समझ पा रहे हो क्यों इतना फेमस है सांची का स्तूप? स्तूप तो बहुत सारे, अमरावती का स्तूप, ये स्तूप है ना, वो भी फेमस है, लेकिन सांची का स्तूप की मान्यता इतनी ज्यादा क्यों है बौद्ध धर्म में? क्योंकि वहां गौतम बुद्ध के अवशेष रखे गए, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है?
ठीक है, चलो भरहुत का स्तूप, अमरनाथ का स्तूप, अमरावती का स्तूप, अलग अलग स्तूप है जिनमें सांची का स्तूप एग्जांपल के लिए लिख लो, सांची स्तूप कहाँ है, सांची स्तूप, हाँ मध्य प्रदेश, ठीक है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, ठीक है। चलो फटाफट लिखेंगे, चैत्य, चैत्य क्या होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क के पूजा करने की जगहों को, पूजा करने वाले जो मंदिर, जैसे हमारे यहाँ मंदिर होते हैं ना, पूजा स्थल, पूजा स्थल किसके, बुद्धिस्ट मॉन्क के, बौद्ध भिक्षुओं के, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के पूजा का स्थल, बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल, बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल जो रहता था वो क्या कहलाता था, चैत्य। कार्ले का चैत्य, नासिक का चैत्य, जगह का नाम है ये, कार्ले, नासिक के चैत्य वगैरह वगैरह, ठीक है ना। चलो और लास्ट आता है बिहार, रेसिडेंशियल एरिया। बिहार मतलब समझ पा रहे हो ना, बिहार मतलब ही क्या होता है, रहने वाली जगह, तो रेसिडेंशियल जहां पे ये बुद्धिस्ट मॉन्क रहेंगे, रेसिडेंशियल एरिया, निवास स्थान, क्या बोलोगे, निवास स्थान, इसी को क्या बोलेंगे, विहार बोलेंगे। पहला नालंदा महाविहार, ठीक है ना, अभी देखोगे नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय में ही महाविहार बनाया गया था, नालंदा महाविहार, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। चलो क्लियर हो रहा है, विहार क्या होता है, आपके निवास स्थान को क्या बोला जाता है, विहार बोला जाता है। समझ में आ गया, स्तूप, चैत्य और विहार, ये चीज छुटी हुई थी, इसको थोड़ा सा क्या कर लेना, एडिट कर लेना। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अच्छा, ये दोनों चीजें पत्थरों को काट के गुफाओं जैसी होती थी, केव्स, ठीक है, केव्स, गुफाएं, गुफाएं जैसी होती थी, गुफाओं, पत्थरों को काट के बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था, पत्थरों को काट कर, पत्थरों को काट कर, रॉक कट केव्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रॉक कट केव्स। समझ में आ रहा है ना, रॉक कट केव्स, ठीक है ना, पत्थरों को काट के जो गुफाएं बनाई जाती थी वो हुआ करते थे चैत्य और विहार, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। कल हम महावीर जैन के बारे में, जो बची चीजें हैं जैन धर्म के बारे में, वो कवर करेंगे। और परसों की क्लास से हमारा शुरू हो जाएगा महाजनपद। महाजनपद एक पूरी कहानी चलती है, एक क्लास मिस होगी, अगली क्लास में जरूर दिक्कत होगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि महाजनपद एक पूरी कहानी है, हर्यक वंश, शिशुनाग वगैरह वगैरह, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य सबसे इंपॉर्टेंट वंश आता है मगध वंश में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम परसों से शुरू करेंगे, कल हमारी जैन धर्म की अंतिम क्लास होगी। मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।